टिक टॉक रसाई से इनकार, यूट्यूब रसाई से इनकार, स्नैपचैट रसाई से इनकार। दुनिया भर के साइंसदान बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और सियासतदान इस पर गौर कर रहे हैं। क्या कोई अपने बच्चे को 5, 10 या 12 साल की उम्र में जंगल भेजता है? फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने रवां साल अप्रैल में एक तकरीर में कहा था, आजकल दुनिया में कई घंटे हम बच्चों के लिए जंगल का दरवाजा खोल देते हैं। मैक्रों सोशल मीडिया सार्फिन के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी आयद करने की लॉबिंग कर रहे हैं। बच्चे इस पाबंदी से नफरत कर सकते हैं, जबकि कुछ वालिदैन इस सोच का खैर मकदम कर सकते हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि टिकटॉक, इंस्टा और स्नैपचैट के इस्तेमाल के बच्चों के लिए फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं, और बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उम्र की पाबंदी कैसे काम कर सकती है। आइए एक नज़र डालते हैं। बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मनफी असरात बहुत संजीदा हो सकते हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल 9 उम्रों के लिए ज़हनी सेहत के अहम नुकसानात से वाबस्ता है। इस तरह का एक इंतबाही लेबल अमरीकी मुआलिज और सर्जन जनरल विवेक मॉर्थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाना चाहते हैं। ठीक है, मॉर्थी आलमी सतह पर बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बहुत से वाज़े नक्कादों में से एक हैं। साइंस की रूह से बच्चों को सोशल मीडिया से 5 अहम खतरात लाहिक हैं। साइबर बुलिंग। सर्वे से पता चलता है कि मुसलसल मनफी बातचीत दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे परेशानी, डिप्रेशन और खुदकुशी के ख्यालात जन्म लेते हैं। बॉडी इमेज के मसाइल। सोशल मीडिया अक्सर खूबसूरती के गैर हकीकी मायारात को फरोग देता है, जिसकी वजह से बॉडी इमेज के मसाइल पैदा हो जाते हैं, खास तौर पर नौजवान सार्फिन में। लत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्फिन को मसरूफ रखने के लिए बनाए गए हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पर जरूरत से ज्यादा वक्त गुजारना नींद, स्कूल और खेलों की कारकर्दगी में खलल डालता है। नामुनासिब मवाद। AI फिल्टर्स और कंटेंट मॉडरेशन के बावजूद नाबालिगों को अब भी तशद्दुद और नुकसानदेह नजरियात से भरपूर मवाद मिल जाता है। वो मुश्तहरीन के लिए भी अहम हदफ होते हैं। ग्रूमिंग। हिफाजत को बेहतर बनाने के वादों के बावजूद सोशल मीडिया शिकारियों के लिए बच्चों तक पहुंचने का एक अहम जरिया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के यकीनी तौर पर मनफी पहलू हैं, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पाबंदी इसका हल नहीं है। वो सोशल मीडिया के बच्चों के लिए फवायद पर भी नजर रखते हैं। बच्चों पर सोशल मीडिया के मुस्बत असरात। चंद अहम मुस्बत असरात हैं, जैसे कि डिजिटल ख्वानदगी। सोशल मीडिया पर नेविगेट करने से बच्चों को जरूरी डिजिटल महारतें हासिल करने में मदद मिलती है और इन्हें दुनिया में होने वाली नित नई तरक्की के साथ साथ अपने आप को तैयार करने का मौका मिलता है। कनेक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाबालिगों को दोस्तों और फैमिली के साथ जुड़े रहने का मौका फराहम करता है, खास तौर पर दूर रहने वालों के साथ। इंस्टेंट मैसेजिंग या फौरी पैगाम रसाई, वीडियो कॉल्स और सोशल अपडेट्स के जरिए। मालूमात। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स सीखने के बेशुमार वसाइल फराहम करते हैं। बच्चे अपने सबक तक रसाई हासिल कर सकते हैं, मुतालियाती ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं और ऑनलाइन मुबाहिसों में हिस्सा ले सकते हैं। तख्लीकी सलाहियत। सोशल मीडिया बच्चों को आर्ट वर्क, तहरीर, मौसीकी और वीडियोस का इश्तराक करके तख्लीकी तौर पर इजहार ख्याल करने की जगह फराहम करता है। वो अपने साथियों से राय और हौसला अफजाई हासिल कर सकते हैं, जो उनके एतमाद और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने से वो बहुत से मौक़े से महरूम हो जाएंगे। कुछ का कहना है कि इससे उनकी बुनियादी डिजिटल हुकूक की भी खिलाफ वर्जी होगी। पाबंदी कैसे काम कर सकती है? ऑनलाइन एज वेरिफिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल बहुत आसान है। यहाँ 3 मजीद निहायत नफीस इक़दामात हैं। ID वेरिफिकेशन। सार्फिन को हुकूमत की तरफ से जारी करदा ID की कॉपी या तस्वीर अपलोड करना चाहिए, जैसे पासपोर्ट। सिस्टम इससे डेटाबेस के साथ असल या हकीकी उम्र की तफसीलात की जांच करता है। फेशियल एज
एस्टिमेशन या चेहरे से उम्र का अंदाजा लगाने वाली टेक्नोलॉजी एक वेब या स्मार्टफोन कैम एक सारिफ की तस्वीर लेता है जो लॉग इन करने की कोशिश करता है। फिर AI सॉफ्टवेयर एक पैटर्न निकालता है। इस पैटर्न का लोगों की मालूम उम्र से मवाजना करता है और सारिफ की उम्र का अंदाजा लगाता है। अगर सारिफ मुकर्रर करदा उम्र की हद को पूरा नहीं करता है तो ये इस सिस्टम तक रसाई से इनकार कर देता है। वालिदैन की रजामंदी। ऐप स्टोर्स के डाउनलोड को बच्चे की उम्र के लिहाज से मुख्तस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया ऐप्स के डाउनलोड्स के लिए वालिदैन की मंजूरी को लाजमी बनाया जा सकता है। ये तमाम लाए अमल कारआमद साबित हो सकते हैं अगर वालिदैन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हुकूमत जैसे रेगुलेटर्स सब मिलकर इस पर अमल करें। एक चीज यकीनी है, सिर्फ बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी कामयाब नहीं होती। शदीद बैकलैश के बाद इंस्टाग्राम किड्स को 2021 में रोक दिया गया था। नाक़दीन का कहना था कि बच्चे इस रुकावट के बाद भी उससे ज्यादा गैर महफूज रहे जितना वो इंस्टाग्राम के इस्तेमाल के साथ थे। और यूट्यूब किड्स ने भी खास तौर पर काबिल एतमाद शोहरत हासिल नहीं की। बहुत से वालिदैन को बच्चों के लिए मुख्तस प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले इश्तिहारात की मिक़दार और नौयत मशकूक लगती है। मेरे ख्याल में बच्चों की हिफाजत के सिलसिले में सोशल मीडिया कंपनियों को अमली तौर पर कुछ करना होगा। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी बच्चों के लिए मुस्बत होगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं।